अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। आज हम बात करेंगे जब एक कपल की शादी हो जाती है तो उन लोगों ने कैसे आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, अच्छा घर, अच्छी मिसाली लाइफ बना के रहना है। दो डेफिनेटली अलग जगह, अलग माहौल से लोग आए होते हैं, लेकिन निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत होती है। खुदा उनके दिल में खुद मोहब्बत डाल देता है। वो एक घर में रहना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपना रूम शेयर, अपना बाथरूम शेयर, अपना जाय नमाज हो गया, अपनी पर्सनल सब चीज़ें दोनों शेयर करते हैं। तो एक दूसरे को उन्हें शुरू से ही इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी एक दूसरे पे तंज मत करें और दूसरों की जबरदस्ती आते चेंज करवाने की कोशिश मत करें। जाहिर है दो बंदे, हर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट होंगी। दोनों को कोशिश करें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की। जरूरी नहीं हम ख्याल हों, हम मिजाज हों, इसलिए थोड़ा सारा इन्हीं चीज़ों के साथ चल के आपको गुजारा करना पड़ता है। दूसरा, कोशिश करें कि अगर एक आपका पार्टनर, मोस्टली हस्बैंड ही मतलब अगर गुस्से में है, डांट रहे हैं, तो आप उस वक्त आप खामोशी इख्तियार रखें। उस वक्त आप कुछ मत बोलें, क्योंकि जब एक बंदा गुस्से में बोल रहा होता है आखिरकार कितना बोलेगा। जब आप साथ आगे बोलते हैं, बात करते हैं, तो बात बहुत बढ़ जाती है, फिर मैदान जंग बन जाता है। तो कोशिश करें उस वक्त आप खामोश रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा खुद खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप बच्चों के सामने कभी लड़ाई मत करें, सर्वेंट्स के सामने कभी ना करें, घर के दूसरे मेंबर्स के सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपके घर की बातें बाहर जाए। क्योंकि ज़ाहिर मियाँ बीवी एक लिबास होते हैं एक दूसरे का। लिबास आपको खूबसूरती देता है, लिबास आपको सर्दी गर्मी से बचाता है, लिबास आपको जीनत बख्शता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखें। दूसरा, दोनों अपने पेरेंट्स की खुद भी इज्जत करवाएं और उनकी भी करें। ना लड़की जो है उसके हस्बैंड के पेरेंट्स की ऐसी कोई बात ना करे, उनके खिलाफ कोई बात ना करे, और उसी तरह लड़के को भी चाहिए कि उसकी लड़की के पेरेंट्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात आ जाती है अगर दोनों वर्किंग हैं, सुबह दोनों काम पे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात, ऐसा टॉपिक ना शुरू करें जिससे कि दोनों में लड़ाई या कोई ऐसी बात शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों फिर अपने वर्क प्लेस पे प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना हो, और अगर कोई बात शुरू हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसे जल्दी निपटाने की कोशिश करें। ये ना हो कि फिर एक दूसरे से दूर रहने की आदत हो जाती है, फिर दोनों यूज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे की जरूरत नहीं रहती। तो ख्याल रखें इन चीज़ों का भी। और दूसरा, अगर खातून वर्किंग है, काम कर रही है, तो वो ज़ाहिर है उसने घर भी देखना है, उसने बच्चों को भी देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ गोरा सिस्टम तो है नहीं है कि मतलब दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेंगे, दोनों मिलके घर के काम भी करेंगे। अगर आपकी स्पाउस भी आपके साथ हेल्प कर रही है, आपके साथ मिलके काम कर रही है, तो आप थोड़ी रिस्पेक्ट उसे भी दें। और अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, मतलब कोई काम नहीं करती हैं, तो मतलब आप उन्हें प्रॉपर जैसे होते हैं मंथली कुछ खर्चा हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो, वो आपको ज़रूर देनी चाहिए। और इन बातों का ख्याल रखें। दूसरा, एक दूसरे को गिफ्ट्स दें और एक दूसरे की तारीफ करें। ज़रूरी नहीं है कि जी हस्बैंड ही सिर्फ तारीफ करते हैं, बीवी भी तारीफ कर सकती है अपने हस्बैंड की। एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे को बर्थडे पे, वेडिंग एनिवर्सरी पे, ईद पे गिफ्ट्स दें, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज से मुखातिब करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्योंकि कहते हैं कि आप जिस तरह किसी को कहते हैं, किसी के बारे में कहते रहते हैं, बिलाखिर वो ऐसा हो जाता है। अगर आप किसी को कहते रहे तुम सुस्त हो, जाहिल हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो बिलाखिर वैसा ही हो जाता है। अगर आप किसी को कॉन्फिडेंस दें, हाँ भाई तुम्हारे हाथ पे तो बहुत टेस्ट है, तुम्हें तो बड़ी हर चीज़ की सेंस है, यू आर सो सेंसिबल, तो वो वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप एक दूसरे को अच्छे अल्फाज से, अच्छे अलकाबात से नवाजें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। बात करना चाहे तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन 3 मिनट और 4 मिनट बात करना मुश्किल है, 30-40 मिनट बोलना बहुत आसान है। तो मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट टू द पॉइंट बात करूँ। तो आई होप सो अगर इन चीज़ों पे सारे बच्चे अमल करें तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ गुजर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।